नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव जीवस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी की क्लास। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हम लोग वर्णमाला के पार्ट 4 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 5वां पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग वर्णमाला का क्रम जानेंगे। अभी तक हम लोग ने स्वर, व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान और कैसे क्या था सब कुछ जान चुके हैं। घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। पिछली क्लास में हम लोग अल्पप्राण महाप्राण जाना था। इस क्लास में हम लोग ज्यादा लंबी क्लास ना होगी इस बार, सिर्फ हम लोग वर्णमाला का क्रम जानेंगे कि इनके क्रम में कौन सा किसके बाद कौन सा अक्षर आता है। कभी कभी आपके पेपर में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये जो क्लास है ये आपकी यूपी पुलिस के लिए भी है और लेखपाल है उसके लिए भी है। अदरवाइज स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होंगे हिंदी की उनसे संबंधित एक क्लास है। ऐसा कि नहीं है स्पेशली यूपी का ही कोई सिलेबस है, हालांकि है यूपी पुलिस का भी, मगर हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेखपाल के लिए भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो भी एग्जाम आपके जिनमें हिंदी आती है आप उनको पढ़ सकते हैं। ये आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग की क्लास होगी, आज आखिरी क्लास होगी वर्णमाला की। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए अपनी हिंदी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। घोष अघोष पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था घोष अघोष, घोष पढ़ा था, अघोष पढ़े थे, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ लिया था, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिया था, ठीक है। जल्दी से इनको रिवीजन कर लेते हैं। अघोष कहते हैं किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। ऐसे अल्प प्राण में 1, 3 और 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा कौन सा, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। यानी वर्ग क्या समझते हैं, वर्ग समझ लेते हैं जल्दी से, का, था, गा, घा और अंगा, ठीक है। ये हो गए हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ऐसे तो कचकता आपको बताया था, सा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का कैसे वो अघोष पता करना है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब ये नंबर आगे क्या है, अघोष, पहला दूसरा अघोष हो गया। 1 3 5, 1 3 5 क्या हो गए, अल्पप्राण हो गए। दूसरा चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण। 3 4 5, 3 4 5 क्या हो गए, वो हमारे घोष हो गए। ऐसा कि हम लोगों ने जल्दी से समझ लिया है। और पिछली क्लास में आपको बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया गया, आप जाके क्लास भी देखिए और समझिए। हालांकि हम लोग अपने किस क्रम पे आते हैं, हम लोग अपने क्रम पे आते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्रम। क्या पढ़ेंगे, वर्ण क्रम। इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि क्रम इनका कैसे कहते हैं। पहले हम लोग सबसे जानेंगे, सबसे पहले स्वर क्रम। क्या जानेंगे, स्वर क्रम। स्वर क्रम का मतलब कि कौन सा क्रम किसके बाद आना चाहिए, ठीक है, कौन सा किसके बाद आना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आता है अंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंग, ठीक है। उसके बाद आता है आहा। ये हमारे क्रम होते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं आ से, आ बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋण, ए, आय, ओ, औ, अंग, लास्ट में अंग आते हैं। मगर स्टार्टिंग इनकी कहां से होती है, इनकी स्टार्टिंग जो होती है वो अंग से होती है। अंग, फिर अंग की बिंदी वाला हो गया, फिर क्या हो गया, आहा हो गया, फिर इसका जाता है आ, फिर आपका आता है बड़ा, फिर ई, बड़ी, ऊ, ऊ, ठीक है। अब क्या आएगा, ए, ऐ, इसको थोड़ा सा ई होता है, ठीक है, होता है ई, ए, ऐ, ऊ और औ, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा है,
पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा जरूर है, मगर अभी तक आपने इनका क्रम नहीं पढ़ा था। आज इनका क्रम भी जान लीजिए। कभी आपने पेपर में पूछता है कि आपके बाद क्या आता है, आहा के बाद क्या आता है, आहा से पहले क्या आता है, तो आपको अगर ये चीज पता है, अंत से पहले ये आता है, ये आता है, और उसके बाद आहा से पहले ये आता है, आहा के बाद आ आता है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप पेपर में इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ण क्रम हो गया। किसका? स्वर का क्रम हो गया। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन क्रम। क्या जानेंगे? व्यंजन क्रम। व्यंजन क्रम में आपने अभी तक क्या पढ़ा है? व्यंजन क्रम में आपने अभी तक क्या पढ़ा है? का से स्टार्ट किया, क ख ग घ अंगा, मगर हम लोग जानते हैं का के बाद हमेशा खा नहीं आता है। ठीक है, तो अब जानिए का के बाद आता क्या है। अगर का के बाद खा नहीं आता है तो का के बाद आता क्या है? ठीक है, तो का के बाद हमेशा क्या आता है? का के बाद ये आता है, जो कक्षा वाला छा बनाते वो आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गा, फिर इसके बाद आता है घा, फिर इसके बाद आता है का। अच्छा, खा छूट गया, खा भी लिख लेंगे। खा, गा, घा और गा। दूसरा हमारा क्रम स्टार्ट होता है चा। चा, चा के बाद हमारा आता है छा। क्या आता है? छा। छा के बाद क्या आता है? जा। अब जा के बाद क्या आता है? आपने अभी तक पढ़ा है चा छा जा, चा छा जा, और ये भी सही कर लेंगे थोड़ा सा। चा के बाद छा पढ़ा है, छा के बाद जा पढ़ा है, जा के बाद झा पढ़ा है, मगर चा के बाद झा नहीं आता है। झा से पहले क्या आता है? झा से पहले ज्ञा आता है। क्या आता है? ठीक है, और ज्ञा के बाद आता है झा, और झा के बाद आता है या। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अगला आता है आपका, ये हो गया। इसके बाद आपकी आती है टा वाली लाइन। कौन सी लाइन आती है? टा वाली लाइन आती है। कौन सी आती है? टा, ठा। आपने पढ़ा है डा, डा पढ़ा है, मगर डा के बाद ढा नहीं आता है। डा के बाद हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन पढ़े थे या द्विगुणित व्यंजन पढ़े थे, जिनमें आपको बताया था कौन सा? एक तो ये वाला डा। ठीक है, फिर आता है ढा, ढा से ढक्कन, फिर आता है डा। अब आपका लास्ट में आता है न। ठीक है, समझ रहे हैं? तो दोस्तों समझिए फिर से, क्या कहेंगे कि अंग, अंग, आहा। ठीक है, फिर आ ई उ ए ओ औ। यहां तक हो गया, ये हमारे स्वर हो गए। स्वर के बाद व्यंजन का क्रम स्टार्ट है। पहले का आता है, का के बाद छा आता है, छा के बाद खा, ग घ अंग, चा छा जा, जा के बाद हमारा आता है ज्ञ, ज्ञ के बाद झा, झा के बाद य। फिर टा ठा डा, डा के बाद ड़ा, फिर ढा और ड़ा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो फिर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली लाइन पे चलते हैं। कौन सी लाइन आती है? कचट तब, कचट, कचट ता लेने की। कौन सी आएगी? ता वाली लेने की। अब यहाँ पे कौन सी ता आएगा? ता के बाद क्या आता है? था आता है। ता के बाद क्या आता है? था आता है। था नहीं आता है। ता के बाद क्या आता है? त्रा आता है। क्या आता है? त्रा। था के बाद त्रा आता है। फिर आता है आपका था। था के बाद क्या आता है? बताइए, था के बाद क्या आता है? था के बाद सारे अक्षर ऐसे ही जैसे था के बाद ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आ गया होगा, ऐसा समझा रहे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है कौन सी लाइन? पा वाली लाइन। कौन सी लाइन स्टार्ट होती है? पा वाली लाइन स्टार्ट होती है। और पा वाली लाइन में सबसे पहले क्या आता है? पा आता है आपका, फिर फा आता है, फिर आपके बाद भा आता है, भा के बाद बा आता है। गलत हो गया? गलत हो गया, हाँ। क्यों? क्योंकि पा, पा के बाद फा के बाद बा, बा से बकरी, भा से भालू, मां से मछली वाला माँ आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या आते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, ये भी क्रम याद होना चाहिए। कभी आप, अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछता है तो आप या, ला,
रा वा, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये क्रम सही नहीं है। सही क्रम क्या है? या रा ला वा, ये हमारा सही क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है? ये वाला सही है। इसके बाद हमारा आते हैं, लास्ट में आता है शा। शा के बाद हमेशा शा आता है। शा के बाद कौन सा सा आएगा? सलजम वाला सा आएगा या फिर जो षटकोण वाला सा होता है वो आता है। तो हमेशा इस वाले सा के बाद हमेशा षटकोण वाला सा आता है। फिर हमारा आता है शा, फिर आता है हमारा लास्ट में हा। ठीक है, क्या आता है? फिर हमारा आता है लास्ट में हा आता है। ये हमारे हो गए कौन से क्रम? ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे क्रम हो गए, जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है हमारी अंतस्थ व्यंजन होती है। क्या होती है? अंतस्थ व्यंजन होती है। ये क्या होती है? उष्मीय व्यंजन। क्या होते हैं? उष्मीय व्यंजन होते हैं। मगर ये लस्सा नहीं होता, सिर्फ सा सा हा होते हैं, ये हमारे उष्मीय व्यंजन होते हैं। इनको हम उष्मीय व्यंजन को हम लोग लाल रंग से डिनोट कर देते हैं, ये हमारे होते हैं उष्मीय व्यंजन। ठीक है, ये चारों क्या हो गए? ये चारों हमारे हो गए उष्मीय व्यंजन हो गए। ये चारों क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं मगर फिर भी आपका एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब क्या बच्चा हमारे पास? ये हो गया हमारे सारे क्रम। तो आपको क्रम याद लीजिए, का के बाद हमेशा शा आता है, जा के बाद हमेशा ज्ञा आता है, डा के बाद ये उच्छित व्यंजन डा धा आते हैं, ता के बाद त्रा आता है, और ये हमारा होता है इसके बाद यारा लावा आता है, क्रम होता है। सा के बाद हमेशा श्रा आता है, इसके बाद सा सा हा आते हैं। जो ये आपने ये पढ़े हैं, कौन कौन से जो अभी आपने ये देखे हैं, ये चार, कौन से चार? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये चारों हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। जिस पेन से हमने लिखा है उसी पेन से हमने वहां पे नोट कर दिया। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। जो हमारी ये लाइन है, ये लाइन कौन सी होती है? ये लाइन हमारी कंठ होती है। क्या होती है? कंठ। दूसरी लाइन क्या होती है? तालव्य। क्या होती है? तालव्य। तीसरी क्या होती है? मूर्धन या फिर मूर्धा। चौथी क्या होती है? दंत। पांचवी क्या होती है? बताइए। ओष्ठ। क्या होती है? ओष्ठ। ठीक है, अब इनको पहचान देखिए। कंठ, का वाली लाइन अगर का से स्टार्ट है तो वो कंठ होती है। तालव्य वाली याद कर लीजिए, मूर्धा वाली याद कर लीजिए, जिसमें दा आता है वो दंत होती है, और पा फा बा भा मा बोलेंगे, दोनों में ओढ़ क्या आते हैं? आपस में मिल रहे होते हैं, वो हमारी होती है ओष्ठ होती है। ठीक है, तो ये हमारे थे व्यंजन के बारे में। इनका क्रम जल्दी से नोट कर लीजिए, इनका क्रम जरूर याद होना चाहिए आपको, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये था हमारा क्रम। ये क्रम अगर आपको पता है तो आप पेपर में आता भी है, आपसे पूछा भी जाता है। अगर आप इनको बता लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बता लेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग एक चीज हम लोग से छूट गई थी। छुट्टी क्या थी कि आपसे पूछता है कि अरबी फारसी शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? अरबी फारसी शब्द। ठीक है, क्या पूछा था? अरबी फारसी शब्द। अरबी फारसी शब्द की पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, अरबी फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं? अरबी फारसी, ठीक है, जिनके नीचे हम लोग नुक्ता का प्रयोग कर लेते हैं। नुक्ता क्या होता है? नुक्ता जानते हैं? जानते हैं, जब हम लोग कोई वर्ण लिखते हैं इसके नीचे क्या लगा देते हैं? एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, जो एक बिंदी लगा देते हैं ये यहाँ पर, ये होती है नुक्ता। क्या होती है? ये हमारी नुक्ता होती है। और जो ये लाइन होती है ऊपर वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। ठीक है, और जो ये लाइन होती है ये होती है, क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नुक्ता। तो अरबी फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं? अरबी फारसी होते हैं का खा गा जा और फा। ठीक है, ये हमारे हो गए अरबी फारसी। कौन कौन से? एक तो हमारा ये हो गया का, दूसरा हो गया खा, तीसरा हो गया गा, तीसरा हो गया गा, और फिर होता है जा, और होता है फा। ये हमारे होते हैं अरबी फारसी।
और जो ये आप निशान देख रहे हैं, जो बिंदी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक है, ये लोग जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें ये इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये होते हैं नुक्ता। तो अरबी फारसी शब्द कौन से हो गए? ये हमारे हो गए नुक्ता वाले शब्द हो गए। ठीक है, ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन मारते हैं। क्विक रिवीजन से ऐसा कि किनकी संख्या कितनी है, और ये आपसे पेपर में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछता है कौन सा? लघु स्वर। क्या पूछता है? लघु स्वर या फिर राष्ट्र स्वर। राष्ट्र स्वर कितने हैं? 4। ठीक है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करेगा, कितने हैं? 7। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। याद रहेगा, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। और पूछता है अंतस्थ व्यंजन। अभी आपको बताया, सब बता चुके हैं, बस एक बार रिवीजन के नंबर देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कितने? 4। कौन से? सा 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 हा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऊष्मीय व्यंजन। और जानते हैं ऊष्मीय व्यंजन के साथ साथ और कौन से हो गए? उच्छिष्ट व्यंजन। क्या होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2। या फिर द्विगुणित व्यंजन कौन से हैं? एक तो डा और एक हो गया ढा। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। या फिर आपको 27 मिलता है। 27 कब मिलते हैं? जब ये वाले 2 इसमें ऐड हो जाते हैं तो हो जाते हैं 27। ठीक है, कितने होते हैं? 27, वरना हमेशा कितने? 25। ठीक है, ये होते हैं हमारे उसमें व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? 39। ठीक है, 39। मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन कितने हैं? कितने हैं? 33। ठीक है, मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और कुछ बचा? द्विगुणित व्यंजन हो गया, उच्छिष्ट व्यंजन। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ला। लुंठित कौन सा है? लुंठित। लुंठित में कौन सा आता है? रा। ठीक है, लुंठित में कौन सा आता है? ला आता है। तो यहां तक समझ गए। मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर एक छूट रहा है, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा है? आ। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये आपके पेपर में पूछना जरूर है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। हालांकि आपको हम मेरे से पढ़ा चुके हैं तो आपने नोट भी कर लिया होगा, फिर से नोट कर लीजिए, कहीं एक साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे। अभी टोटल कुल वर्ण पूछता है आपसे, तो कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण है आपके 52। मगर अब कितने हो गए हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न 53। 53 कौन से हैं? एक जो ये महाराष्ट्रीय वर्ण करके उस बना है, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये वर्ण, ये हो गया 53वां वर्ण आपके पास हो गया ये। ठीक है, ये कैसा है? ये हमारा 53वां वर्ण जुड़ गया है। 53वां वर्ण ये बन गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी। हालांकि अब यह पूरी क्लास खत्म हो गई है, हालांकि कुछ छूटता है तो वो आपको आगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा किसी न किसी माध्यम से। हमारी तरफ से वर्णमाला पूरी खत्म होती है। ठीक है,
हमारी तरफ से पूरी वर्णमाला क्या होती है, खत्म होती है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को जोरदार करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म की शायद लास्ट डेट 4 फरवरी करेक्शन डेट है। पिछली क्लास में हमने 30 तारीख अप्लाई करने की डेट बता दी थी, जो कि नहीं थी, वो ही लास्ट डेट थी, वो गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो 4 तारीख जो है करेक्शन की लास्ट डेट है। आप लोग जल्द से जल्द जाके करेक्शन कर लीजिए, जिसकी जो भी गलतियां हो, जो डॉक्यूमेंट्स रह गए हो, ना सबमिट कर पाए हो, उनको सबमिट कर दीजिए और अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जोरदार तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।